नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं खबरें राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत से एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंसू गुलाटी गुमर। देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ के सफल आयोजन पर अपना संबोधन दिया। प्रधानमंत्री ने महाकुंभ की सफलता में योगदान देने वाली सभी लोगों की सराहना करते हुए कहा कि इस आयोजन ने भारत की एकता, अखंडता, सांस्कृतिक गौरव को पूरी दुनिया के सामने किया प्रस्तुत। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाकुंभ का पवित्र जल मॉरिशस को गंगा के तालाब में भी अर्पित किया गया। महाकुंभ की भावना और भारतीय संस्कृति की दिव्यता मॉरिशस में भी झलक रही थी। पीएम ने कहा कि महाकुंभ के आयोजन ने हम सबको विचारों के साथ दृढ़ संकल्पित किया। देश की सामूहिक चेतना देश का सामर्थ्य बताती है। महाकुंभ में एक ऐसा आयोजन रहा जिसमें दुनिया भर के सभी लोग एक हुए। अलग अलग क्षेत्रों से लोगों ने महाकुंभ में लगाई डुबकी। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाकुंभ में हमने हमारी राष्ट्रीय चेतना के जागरण के विराट दर्शन किए। कैसे सुविधा असुविधा की चिंता से ऊपर उठते हुए कोटि कोटि श्रद्धालु श्रद्धा भाव से जुटे, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रायसीना डायलॉग में अपने संबोधन में नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जरूरत पर दिया जोर। उन्होंने रायसीना डायलॉग के दूसरे दिन थ्रोन्स एंड थॉर्न्स डिफेंडिंग द इंटीग्रिटी ऑफ नेशन सत्र को किया संबोधित। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था नहीं होगी तो सिर्फ बड़े देशों को ही फायदा नहीं होगा। कोई भी देश जो चरमपंथी रुख अपनाता है, जोखिम उठाता है, वो अव्यवस्था का फायदा अपने फायदे के लिए उठाया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कश्मीर के मुद्दे पर कहा कि हम सभी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता की बात करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वैश्विक नियमों का आधार। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी दशकों से मजबूत। रायसीना डायलॉग के दूसरे दिन अपने मुख्य भाषण में तुलसी गबार्ड ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में दोनों देशों के बीच साझेदारी बढ़ती रहेगी, मजबूत होती रहेगी। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक ने कहा कि दुनिया में कई मोर्चों पर संघर्ष जारी है और ऐसे में हमारा जोर शांति पर समय अनुकूल है। साथ ही उन्होंने कहा कि शांत और सुरक्षित विश्व के लिए दुनिया के सभी देशों को एक साथ आना होगा। तुलसी गबार्ड ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के 21वीं सदी का प्रमुख भू राजनीतिक केंद्र है और उन्होंने इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। दिल्ली विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए नई दिल्ली विधानसभा में 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने दिल्ली के विधायकों से दिल्ली विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने का आग्रह किया। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले सत्र में सदन की कई परंपराओं का पालन नहीं किया गया, इस बार किया जाएगा पालन। बिहार की पूर्व सीएम और आरजेडी नेता राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े मामले में पहुंची ईडी के दफ्तर। गुजरात के अहमदाबाद में जांच एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की। एटीएस और डीआरआई ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर 100 करोड़ से ज्यादा का सोना और 1 करोड़ से ज्यादा की नकदी की बरामद। अहमदाबाद स्टॉक ब्रोकर के पालड़ी महालक्ष्मी इलाके के फ्लैट में छापेमारी की गई। संयुक्त छापेमारी में 87 किलो सोने के बिस्किट और 19 किलो आभूषण शामिल। उत्तर प्रदेश के संबल के नेजा मेले पर प्रशासन ने रोक लगाई। हर साल संयुक्त सालार मसूद गाजी की याद में लगाया जाता था ये मेला। पुलिस का मानना है कि अज्ञानता में ये मेला लगाया जाता रहा, लेकिन अब यदि जानबूझकर ये मेला लगाया गया तो देशद्रोह का कानून लगेगा। टेरर फंडिंग के आरोप में जेल में बंद बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई 25 मार्च के लिए टली। इंजीनियर राशिद ने संसद के मौजूदा सत्र में हिस्सा लेने के लिए कस्टडी पैरोल की मांग की। एनआईए की ओर से पेश वकील ने बताया कि उनकी और इस याचिका पर हलफनामा कल दाखिल कर दिया गया। महाराष्ट्र के नागपुर में सोमवार रात भड़की हिंसा के बाद अब हालात काबू में। एक्स्ट्रा फोर्स शहर में बुलाई गई, साथ ही केंद्रीय पुलिस बलों की भी तैनाती की गई।
शहर में हिंसा के बीच निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच भी कर रही है। लोगों से घरों के बाहर नहीं निकलने की अपील। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर वासियों से शांति बनाए रखने का आह्वान किया। उनका कहना है कि इस समय हमें एकजुट होकर सभी प्रकार की अफवाहों से रहना चाहिए दूर। सीएम साहब ने लोगों से सभी प्रकार की अफवाहों से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर कोई तनाव पैदा करेगा या कोशिश करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर के कुछ हिस्सों में हुई हिंसा के बीच लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। गडकरी ने लोगों से कानून व्यवस्था, सद्भाव और परंपरा को साथ रखने में प्रशासन के सहयोग की भी अपील की है। महाराष्ट्र के मंत्री और राज्य भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, प्रशासन का सपोर्ट करें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और घटना पर नजर बनाए हुए अभी भी वहां स्थिति नियंत्रण में। नागपुर हिंसा पर नागपुर सिटी पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंघल ने कहा, नागपुर शहर में शांतिपूर्ण स्थिति है। हमने कुछ एरियाज में कर्फ्यू लगाया, स्थिति कंट्रोल में, शांति बनी हुई है और हमने इस घटना में करीब 50 से अधिक लोगों को लिया हिरासत में। नागपुर हिंसा पर महाराष्ट्र गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने कहा कि हिंसा की वजह का भी पता नहीं चल पाया, लेकिन हमने जांच शुरू कर दी। हम घटना के पीछे की वजह का पता लगाएंगे। जिसने ये किया उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। नागपुर हिंसा पर महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कुछ असामाजिक तत्व बाहर आए, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। नागपुर हिंसा पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की गृह क्षेत्र नागपुर के महल इलाके में दंगा भड़का। नागपुर के इतिहास में ऐसा दंगा कभी नहीं हुआ। ऐसी स्थिति क्यों बनी, ये सवाल उठता है। महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। नागपुर में कल हुई हिंसा के बाद अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी। सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है कि राज्य में कुछ लोग औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहे हैं। नागपुर हिंसा पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, नागपुर में हिंसा होने का कोई कारण नहीं। नागपुर आरएसएस का गढ़ है। हिंदुओं को डराने और फिर उन्हें भड़काने के बाद उन्हें दंगों में शामिल करने का एक नया पैटर्न है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से की मुलाकात। लोकसभा में आम बजट सत्र के दूसरे चरण के अंतर्गत रेल मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर कल से शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही चर्चा के बाद मंत्रालय के अनुदान मांगों पर मतदान भी होगा। लोकसभा में आज से जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली अनुदानों की मांगों पर चर्चा की भी शुरुआत होगी। चर्चा के बाद अनुदान मांगों पर मतदान होगा। पुर्तगाल के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश से संसद भवन में बैठक की। पुर्तगाल का संसदीय प्रतिनिधिमंडल उपाध्यक्ष मार्कोस पेरेस्ट्रोलो की अगुवाई में बैठक में हुआ शामिल। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन के मामले को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल सरकार मुसलमानों से डर रही है। संसदीय कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा संसद योजना वेब पोर्टल का उन्नत संस्करण लॉन्च किया। इस पोर्टल को NYPS 2.0 के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा AICC में किए गए बदलावों पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, राहुल गांधी हमारे नेता, वो कांग्रेस और गठबंधन को मजबूत करने के लिए उठाते हैं कदम। वो चाहते हैं कि पार्टी मौके पर मजबूत रहे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की प्रमुख पहल वेव्स के तहत XR क्रिएटर हैकाथॉन का आयोजन वेव लैब्स द्वारा किया जा रहा है। इनोवेटर्स की एक टीम भारत के पहले सोशल ऑग्यूमेंटेड रियलिटी ऐप नियर को कर रही है विकसित। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में स्थित भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत और कलात्मक परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले राजस्थान मंडपम के निर्माण हेतु मुख्यमंत्री निवास पर अधिकारियों की बैठक। वक्फ बिल पर सड़क से लेकर संसद तक सियासी संग्राम जारी। भाजपा के राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने वक्फ बिल को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। ब्रजलाल ने कहा, कांग्रेस की राजनीति केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के इर्द गिर्द घूमती है। चीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चीन भारत संबंधों पर टिप्पणी की तारीफ की। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, चीन भारत संबंधों पर प्रधानमंत्री मोदी की हालिया सकारात्मक टिप्पणी की चीन सराहना करता है।
माओ ने कहा अक्टूबर में रूस के कजान में प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच सफल बैठक ने द्विपक्षीय संबंधों को सुधार और विकास के लिए एक मार्गदर्शन प्रदान किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए एक समर्पित मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ये ऐप आवेदकों को अगले 12 महीने के लिए इंटर्नशिप करने में मदद करता है। योजना के इस दौर के लिए 31 मार्च तक आवेदन किए जाएंगे स्वीकार। भारत की पेपर इंडस्ट्री में वित्त वर्ष 2025-26 में मजबूत रिकवरी। कैरेज रेटिंग्स की रिपोर्ट के मुताबिक वुड पल्प की कीमतों में स्थिरता और आयात में कमी के कारण वित्त वर्ष 2026 में पेपर इंडस्ट्री की ऑपरेटिंग मार्जिन में लगभग 2% सुधार का अनुमान। सरकारी मार्केट प्लेस ने वित्त वर्ष 2024-25 पूरा होने से पहले 5 लाख करोड़ का जीएमवी पार किया। ये उपलब्धि सार्वजनिक खरीद के लिए एक प्राथमिक उपकरण के रूप में जेम की तेजी से विस्तार को दिखाती है। देश के सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों के बोर्ड में निदेशकों ने 42% पद खाली पड़े हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में लोकसभा में कहा, सरकार खाली पड़े पदों को जल्द भरने के लिए कार्रवाई करेगी। पिछले 10 सालों में करीब 16 लाख करोड़ रुपए की मूल्य की फंसी संपत्ति को बट्टे खाते में डाल दिया गया। केंद्र सरकार ने संसद में जानकारी दी। आरबीआई के दिशा निर्देशों और बैंकों की बोर्ड की ओर से अनुमोदित नीति अनुसार एनपीए को बट्टे खाते में डाला जाता है। वक्त है छोटे से ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद का स्वागत और रुक करते हैं बाकी खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मिस्र के निवेश और विदेश व्यापार मंत्री श्री हसन अल खातिब के साथ की मुलाकात। भारत की सबसे बड़ी कमर्शियल वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने अपनी पूरी कमर्शियल वाहनों की रेंज की कीमतों में 2% की बढ़ोतरी का किया ऐलान। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल फरवरी 2024-25 के दौरान वस्तु और सेवा निर्यात 6.24% बढ़कर $750 अरब के पार। अप्रैल फरवरी 2024-25 के दौरान वस्तुओं का निर्यात $395 अरब रहा, जबकि पिछले वर्ष के समान अवधि के दौरान ये $395 अरब था। एरिक्सन, वॉल्वो ग्रुप और एयरटेल ने एक रिसर्च पार्टनरशिप की घोषणा की। साझेदारी के साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक्सटेंडेड रियलिटी, डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी और एआई की क्षमता का लगाया जाएगा पता। यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ 2 अप्रैल से लागू होने की संभावना। इस बीच भारत वैकल्पिक रास्ते की तलाश कर रहा है। यूरोप से लेकर मध्य पूर्व के माध्यम से अमेरिका नए विकल्पों पर काम कर रहा है। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट में ये बात सामने आई। भारत पर यूएस ट्रेड रेसिप्रोकल टैरिफ का प्रभाव ना के बराबर। सेवाओं का आयात समान रूप से गिरकर $16 अरब के पार। सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक वस्तु निर्यात के मुख्य घटकों में इलेक्ट्रॉनिक सामान, इंजीनियरिंग सामान, ड्रग्स, फार्मा, चावल, रत्न, आभूषण शामिल। भारत मंडपम में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन 19 से 21 मार्च तक बिल्ड भारत एक्सपो 2025 का आयोजन करने जा रहा है। इसमें 151 से ज्यादा कंपनियां लगाएंगी प्रदर्शनियां। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार को $200 अरब से बढ़ाकर 2030 तक $500 अरब तक पहुंचाना। एनडीटी डेटा ने भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को दिया बढ़ावा। उसके लिए कई अरब डॉलर के एआई और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश की घोषणा की। अदानी इलेक्ट्रिसिटी को अमेरिका के ब्रैंडन हॉल में गोल्ड HR एक्सेलेंस अवार्ड 2024 से नवाजा गया। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर आज का दिन काफी महत्वपूर्ण। युद्ध समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आज रूसी राष्ट्रपति पुतिन से करेंगे बात। ट्रंप ने संकेत दिया कि वो युद्ध विराम के लिए ऊर्जा और बिजली संयंत्रों से जुड़े सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तैयार। रूस वर्तमान में यूरोप के सबसे बड़े ज़ापोरिज़िया परमाणु संयंत्र को नियंत्रित करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के बच्चों को सीक्रेट सर्विस सुरक्षा जो दी जा रही थी उसे वापस लिया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में बताया कि हंटर बाइडेन और एशले बाइडेन को सीक्रेट सर्विस सुरक्षा नहीं मिलेगी।
इजराइल ने सीरिया में हवाई हमले बोला। दक्षिणी सीरियाई प्रांत दायरा में इजरायली बमबारी में 2 लोगों की मौत। हमास के खिलाफ नए इजरायली हमलों में करीब 100 लोगों के मारे जाने की खबर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी देते हुए 100 से अधिक लोगों के मारे जाने का दावा किया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में प्रगति न होने के कारण हमले का आदेश दिया। ईरान समर्थित हुथियों पर अमेरिका कहर बनकर टूटा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में पश्चिमी एशिया में सबसे बड़ा अभियान छेड़ दिया। अमेरिकी हमलों पर पेंटागन ने कहा कि यमन में अब तक कई दर्जन हुती विद्रोही हताहत। पेंटागन प्रवक्ता सीन पार्नेल ने कहा कि शुरुआती हमलों में 30 से अधिक लक्ष्यों को निशाना बनाया गया। सीन पार्नेल ने कहा कि यह अभियान लाल सागर में जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित होने तक जारी रहेगा। अमेरिका ईरान पर सीधे तौर पर हुती समूह को हथियार और खुफिया जानकारी मुहैया कराने का आरोप लगाता रहा है। अमेरिकी ट्रेड वॉर के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नसीहत दी। कार्नी ने कहा कि ट्रंप को कनाडा के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां करना बंद करना चाहिए। कनाडा के नए प्रधानमंत्री ब्रिटेन के दौरे पर मार्क कार्नी ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्टारमर से मुलाकात की। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को लेकर स्पेसएक्स का कैप्सूल धरती के लिए रवाना। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर भारतीय समय अनुसार बुधवार तड़के 3:27 पर लौटेंगे धरती पर। ट्यूनेशिया के तटरक्षक बल ने भूमध्य सागर में नाव पलटने की विभिन्न घटनाओं में मारे गए 18 प्रवासियों के शव किए बरामद। ट्यूनेशिया के नेशनल गार्ड्स ने जानकारी दी और वहीं 612 प्रवासियों को बचाया। लेबनान और सीरिया की सीमा पर 2 दिनों से चल रही झड़पों को रोकने के लिए सोमवार को संघर्ष विराम के समझौते पर लगी मोहर। स्वीडन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज आज से। प्रतियोगिता में भारत की ओर से 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु के प्रदर्शन पर सबकी निगाहें। लक्ष्य सेन पहले दौर के मुकाबले में एच.एस. प्रणॉय के सामने होंगे। ऑल इंग्लैंड ओपन में क्वार्टर फाइनल में हारकर हुए थे बाहर। महिला युगल जोड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद, एलाइन मूलर, केली वैन ब्यूटेन के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी। पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने कहा कि भारतीय टीम किसी एक या 2 खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं रहेगी। दिल्ली कैपिटल्स ने दक्षिण अफ्रीका के स्टार खिलाड़ी फाफ डू प्लेसिस को उप कप्तान किया नियुक्त। संजू सैमसन राजस्थान रॉयल टीम्स के साथ जुड़े। पिछले महीने संजू ने उंगली की सर्जरी करवाई। संजू अब पूरी तरह स्वस्थ। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय दल को एसओ भारत ने किया सम्मानित। खेल मंत्रालय की ओर से आया बड़ा फैसला। स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 20 लाख रुपए, वहीं रजत पदक जीतने वालों को 14 और कांस्य पदक जीतने वाले एथलीट्स को 8 लाख रुपए दिए जाएंगे। इंग्लैंड में आयोजित हो रही कबड्डी विश्व कप में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। टीम ने अपनी पहले मुकाबले में इटली की टीम को 64-22 के अंतर से हराया। ये पहली बार जब कबड्डी विश्व कप की प्रतियोगिता एशिया से बाहर। विश्व कप 7 दिन तक चलेगा, जहां 60 मैच खेले जाएंगे। पैरालंपिक खेल 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले भाला फेंक खिलाड़ी नवदीप सिंह का मानना है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स पैरा एथलीट्स के निरंतर विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मंच। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने आज से शुरू होने वाले 144वें सत्र से पहले बॉक्सिंग को 2008 लॉस एंजलिस ओलंपिक के कार्यक्रम में शामिल करने के लिए दी मंजूरी। इंटर मियामी के स्ट्राइकर मेसी फुटबॉल विश्व कप क्वालिफायर्स के लिए 2 मुकाबलों के लिए अर्जेंटीना की टीम के दल से बाहर। अर्जेंटीना टीम को अपने 2 मुकाबले उरुग्वे और ब्राजील के खिलाफ खेलने हैं। टीम अगर इन 2 मुकाबलों में जीत दर्ज करती है तो टीम 2026 फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड का दमदार खेल। लेस्टर सिटी को 3-0 से दी मात। खाकी द बंगाल चैप्टर 20 मार्च को ओटीटी पर होगी स्ट्रीम। थ्रिलर फिल्म ऑफिसर ऑन ड्यूटी 20 मार्च को ओटीटी पर स्ट्रीम। वेब सीरीज कनाडा 21 मार्च को ओटीटी पर आएगी। सलमान खान की फिल्म सिकंदर ईद के मौके पर सिनेमाघरों में हुई रिलीज। फैंस को फिल्म का इंतजार बेसब्री से। फिल्म बाहुबली 10 जुलाई को सिनेमाघरों में दोबारा से रिलीज की जाएगी। फैंस को बेसब्री से इंतजार। विष्णु मांचू की पौराणिक ड्रामा कनप्पा बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से कनप्पा 25 अप्रैल को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म F1 का ट्रेलर रिलीज। 27 जून को भारत के सिनेमाघरों और आईमैक्स में रिलीज होगी फिल्म। सनी देओल की फिल्म जाट 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में देगी दस्तक।
नयनतारा, आर माधवन और सिद्धार्थ की आने वाली फिल्म टेस्ट 4 अप्रैल को OTT पर होगी स्ट्रीम। अभिनेता वरुण धवन, अभिनेत्री जानवी कपूर की फिल्म सनी संस्कार की तुलसी कुमारी 12 सितंबर को रिलीज। फिलहाल एक्सप्रेस में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।